क्या त्यागी साहब, हार की भी एक इंतहा होती है भाई। क्या कहते हो आप? कुछ बात बन रही है, कोशिश तो बहुत की है इस बार भी। हर बार करते हो आप, कमी तो हर बार नहीं छोड़ी, पर इस बार तो अति कर दी है। दिल्ली घूम रहा था मैं, सांसदों को गली गली घुमा दियो, एक एक मंडल पे दो दो सांसद तैनात किए। वो सांसद तक अपनी हैसियत को लेकर परेशान थे। ये हालत हो गई है हमारी पार्टी में, मंडल में भी दो दो सांसद। बात बनेगी त्यागी जी? अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी चुनौती, आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती, क्या कहते हैं त्यागी? डॉक्टर हिमांशु नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली का चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है। एक तो राष्ट्र का कैपिटल है, यहाँ पर पूरे देश और पूरे विदेश अंतर्राष्ट्रीय उनकी निगाहें दिल्ली की किस प्रकार की अवस्था है उस पर हमारा विदेशी निवेश भी डिपेंड करता है। यहाँ पे तमाम बड़े बड़े लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको किसी भी तरीके से कम नहीं किया जाए। और जिस प्रकार से ये दलदल बनी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था दिल्ली की जनता का कि जिस प्रकार से केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का सारा पकड़ के किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार को 25 या 22 हजार के वोट से हरा करके, उनका परिप्रेक्ष्य था कि वो करप्शन में फंस गई थी, कॉमनवेल्थ के सब इशू थे, तो उसका पूरा फायदा केजरीवाल ने उठाया। लेकिन उससे पहले हमारे मदन लाल खुराना भी उसके वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हैं दिल्ली के अंदर। और वो जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी बताते हैं कितनी मजबूत है, 7 की 7 सीट हम लेके गए हैं। अब ये बिल्ली के बाग से तीन चार बार छीका फूट चुका है, लेकिन कहते हैं गलती भी 3 बार करने के बाद जो है फिर क्षमा याचना नहीं रहती। तो इनको जो राज मिला, राजयोग, तो उसके साथ ये राज दोष भी आ गया इनके साथ। इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का झंडा गाड़ा है पूरे देश के अंदर, चाहे शराब नीति हो, अब ये केजरीवाल जी वही हैं। कैसे विश्वास कर ले केजरीवाल जी का? हर आदमी के साथ वो झूठ बोलते हैं। इनसे बड़ा झूठा मैंने राजनीतिक कैरियर में किसी को नहीं देखा होगा। अन्ना हजारे को इन्होंने बैक स्टेपिंग करी, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिले, कांग्रेस के साथ मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं न कांग्रेस के साथ करूंगा न बीजेपी के साथ करूंगा। इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। कांग्रेस को तो खैर बार बार ये कभी हॉट एंड कोल्ड इनका चलता रहता। हरियाणा के चुनाव में भी इन्होंने कहा गठबंधन नहीं हो पाया। ये कैसा इंडिया गठबंधन का किया है कि आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं। पंजाब में कांग्रेस के मंत्रियों उनको जेल करा देते हैं। तो इनके गठबंधन कृत्रिम है या क्या है? तो ये तो इनका चरित्र दर्शाता है। और कांग्रेस के भी चरित्र को लोग समझ गए हैं किस प्रकार से महाअघाड़ी सरकार में उन्होंने शिवसेना के साथ किया। तो अब जनता परिपक्व हो चुकी है डॉक्टर हिमांशु। और जिस प्रकार से मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, ये तीसरा कार्यकाल है और कोई भी एक भी स्कैम कांग्रेस वाले प्रूव नहीं कर पाए मोदी जी के खिलाफ, ना तो किसी स्टेट के अंदर और ना ही सेंटर के अंदर। मैं रोकना चाहता हूं मुकेश त्यागी जी, ये मोदी जी के संदर्भ में कोई स्कैम प्रूव नहीं हो पाया, आपने ये बताया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन सा स्कैम प्रूव हो गया? अरविंद केजरीवाल किसी मामले में अदालत से दोषी ठहरा दिए गए, ऐसी जानकारी नहीं है। आपके पास आई हो तो थोड़ा साझा कर दे, मदद हो जाएगी दर्शकों को। बहुत बढ़िया बात कही है। एक्चुअली ये एक ऐसा लीगल दृष्टिकोण है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अगर दिल्ली का मुस्तकबिल समझा जा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि अभी वो ट्रायल कोर्ट में उनको सिर्फ बेल मिली है। कल हो सकता है कि ये कन्विक्शन में आ जाएं, और अगर कन्विक्शन आ गए तो किस प्रकार के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का? अरे मुकेश त्यागी जी देखो, अगर कन्विक्शन में आ जाए, हो सकता है बाइज्जत बरी भी हो जाए और जिन्होंने फंसाने की कोशिश की उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। अगर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर तो ऐसा, अगर तो वैसा, क्या कहते हैं? समांतर तो ड्रॉ करिए। मोदी जी ऊपर कोई ट्रायल कोर्ट का केस चल रहा है जी? और कोई केस नहीं है। इनके ऊपर तो केस चल रहा है, और इनके एक मंत्री के ऊपर नहीं, इनके जो दिग्गज मंत्री है सब पे केस चल रहा है। ये कब कन्विक्शन हो जाएगा कुछ पता ही नहीं है। आज आतिशी इतनी ज्यादा घबरा गई कि सुबह 4 बजे उठ करके अपने क्षेत्र में जाकर के वहां पर जो है धक्का मुक्की कर रही हैं, प्रलोभन दे रही हैं। तो उन पर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का चार्ज FIR लगाई गई तो फिर कह रही कि साहब वो तो बदूड़ी जी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल, आप ये देखिए, इनका एक 68 था। नहीं, थोड़ा अपन मुद्दे पर रहते हैं मुकेश त्यागी, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। अपने को जरा गंभीर विमर्श पे पहुंचना है। जब भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत अच्छा है,
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं का एक लंबा संगठन है, अनुशासित संगठन है। और इस आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया, जनता को भ्रमित किया। ये सब बात आप कहते हैं तो ऐन मतदान से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के खारिज कर दिए गए 8 विधायकों को कालीन बिछाकर अपने मंच से भाजपा की सदस्यता दिलाने के लिए आप क्यों मजबूर होते हैं? भाई, आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को। यह कहने वाली भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऐन मतदान से पहले लेने के लिए क्यों बाध्य हुई? जब आपके हालात अच्छे हैं, आपकी स्थितियां अनुकूल हैं, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई? जिन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया उनके लिए आपने कालीन क्यों बिछाया? मुकेश जी। नहीं, देखिए, जो खिलवाड़ के असली जो प्रमुख हैं और उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो है केजरीवाल जी। अच्छा। लेकिन आपने देखा होगा गहलोत जी ने भी ज्वाइन किया हमें, और वो भी उन्होंने कहा कि मैं आत्मग्लानि से भरा पड़ा था, मैं प्रायश्चित करने के लिए वहां से छोड़ के निकला हूं, मुझे अलग अलग प्रकार के प्रेशर आते थे। तो बहुत से लोग इस आत्मग्लानि से गुजर रहे हैं आप पार्टी के अंदर कि हमने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो सारे पापियों को अपने यहां लेने के लिए आपने कुंभ बनाया हुआ है, सबके धुलवा दे रहे हैं, ऐसा है? जिन्हें आप कल तक पापी बता रहे थे उन सबको प्रायश्चित का मौका भाजपा दे रही है। हमारे साथ शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा है मुकेश जी? नहीं, हमारे आएंगे तो उनके अगर कलंकित उनका कुछ होगा तो वो उनको ये क्यों दंड देते हैं हम लोग? जब जैसे करता है उसको दंड देते हैं। जैसे एकाध क्या श्रवण जी भी मेरी मदद के लिए मौजूद है, बहुत कुशाग्र संपादक रहे, मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, दोनों को मदद हो जाएगी। हमें अभी तक ऐसी कोई सूची मिली नहीं। देखिए, फिलॉसफी ये है कि आपने अतीत में जो आपके यहाँ आए उनके पाप धुल गए, इसकी तो एक लंबी श्रृंखला है, श्रवण जी बता सकते हैं। पर आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी हम लोगों की बढ़ जाए, विक्रम जी की भी बढ़ जाएगी, महिमा जी भी लाभान्वित हो जाएगी। महिमा जी को भी संकोच नहीं होगा इस लाभ से कि अगर आपसे पता चले कि जिन्हें आपने अपने यहाँ लिया और उनके दंडित हुए, थोड़ा मदद करो ना मुकेश जी, आज तो कमाल ही हो जाए। का इतिहास कितने संगीन हो, अगर आप उसके बाद हमारी पार्टी में आने के बाद अगर हमारी पार्टी के दर्शन के साथ आप अलाइन नहीं होते हैं तो आपको तो निष्कासित कर दिया जाएगा या आपको दंड दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तभी मैं आपसे बार बार कह रहा था कि हमारे ऊपर कोई स्कैम का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर ना तो किसी स्टेट में ना किसी सेंटर में आया। और किस प्रकार से दिल्ली में आज आप ये देखिए हिमांशु जी कि दिल्ली पहली बार, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट था, उसमें लॉसेस इन्होंने पहली बार रजिस्टर किए। क्यों? इन्होंने सारे पैसे को जो है इधर उधर बांट दिया है।